नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन डागा से आचार्य हिंदी। जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी साहित्य का जो द्वितीय पत्र है उसका अध्ययन कर रहे थे। इसी में आज हम मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी सजा की समीक्षा करेंगे। सजा कहानी में मन्नू भंडारी ने हमारी न्याय व्यवस्था के लचीले एवं खर्चीले स्वरूप पर आक्षेप किया है। हमारे यहाँ न्यायालयों में एक छोटा सा मुकदमा भी 3-4 साल तक खिंच जाता है। इससे निर्दोष लोगों को काफ़ी परेशान रहना पड़ता है और अनेक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। वे यातनाएं किसी सज़ा से कम नहीं मानी जा सकती। जो सज़ा कहानी है इसमें मुख्य पात्र को तो न्यायालय से सज़ा मिलती है, परंतु परिवार के अन्य लोगों को भी विविध रूपों में जो यातनाएं मिलती हैं वे जेल की सज़ा से कम नहीं है। सजा कहानी का नायक किसी कार्यालय का कर्मचारी बताया गया है जो रिश्वत लेने के झूठे आरोप में पकड़ा जाता है। न्यायालय में मुकदमा चलता है और उसे 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इस बात से वह एकदम टूट जाता है। निर्दोष होते हुए भी अपराधी बताए जाने से उसका मानस एकदम अशांत व्यथित हो जाता है। उसका न्याय पर से और भगवान से भी भरोसा उठ जाता है। आशा के कांत मामा के द्वारा हाई कोर्ट में अपील करने पर कथानायक 25 दिन की सज़ा भोगकर घर लौटता है। इससे उसके परिवार पर तथा उस पर जो बीतती है वह हृदय विदारक मार्मिक स्थिति बन जाती है। लगभग 3 साल तक वह अपने परिवार से दूर किसी कच्ची बस्ती में अभिशप्त जीवन बिताता है। तब जाकर न्यायालय का फैसला आता है और उसे निर्दोष बताया जाता है, लेकिन तब तक वह हर तरह की सज़ा भोग लेता है। यही उसकी विवशता एवं त्रासदी है। कथानायक की पुत्री आशा को अपने पिता की निर्दोष छूट जाने की उम्मीद थी, लेकिन जब कोर्ट में 2 साल की सज़ा सुनाई गई तो आशा के दादा दादी अर्थात कथानायक के वृद्ध माता पिता पर बहुत बुरी बीती। वे इस घटना से खूब रोए, स्वयं को अभागा मानने लगे। फिर उनके सामने परिवार व बच्चों के भरण पोषण का प्रश्न आया। तब असमर्थ होते हुए भी बूढ़े बाबा ने एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू किया और उससे प्राप्त 25 रुपये कथानायक को भेजने लगे। इसी प्रकार उमेश चाचा ने भी प्रतिमाह 50 रुपये भेजे। बूढ़ा शरीर, झुकी कमर, धुंध भरी आंखें, फिर भी परिवार की खातिर नौकरी करने की मजबूरी, यह अपने आप में ऐसी सज़ा थी जिसकी पीड़ा कोई भुक्तभोगी ही महसूस कर सकता है। आशा बतलाती है कि पिता को गिरफ्तार करने और कोर्ट द्वारा 2 साल की सज़ा सुनाने के समय में ही अम्मा का स्वास्थ्य गिरने लगा था। वे अत्यधिक कमज़ोर पड़ गई थी और रात दिन चिंता में रहती थी। जमानत मिलने पर जब पिता घर आए तो अम्मा से जरा भी नहीं बोले। फिर परिवार में बिखर जाने से उनका स्वास्थ्य भी गिरता गया। वे घर खर्च से भी परेशान रहने लगी। बीमार रहने पर भी डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि डॉक्टर और दवाई का खर्चा कहाँ से आता, पथ्य की वस्तुएं कैसे खरीदी जाती। इस हालात में कांत मामा उसे अपने साथ कलकत्ता ले गए और वहीं पर उनका इलाज होने लगा। अंतिम फैसले के दिन सभी लोग आए, परंतु अम्मा नहीं आई। कांत मामा ने इतना ही बताया कि उसकी हालत लाने जैसी नहीं थी। इस तरह सजा कहानी में कथानायक की पत्नी तथा आशा की अम्मा की जो दशा चित्रित की गई है वह एक प्रकार की सजा ही है। परिवार की दुर्दशा एवं यातनाओं को झेलने से उसके स्वास्थ्य पर ऐसा असर पड़ा कि वह चलने फिरने में भी समर्थ नहीं रह सकी और अस्वस्थ जीने को विवश रही। इस प्रकार उसे इस घटना से अस्वस्थ एवं परिवार से दूर रहने के रूप में अनचाही सजा भोगनी पड़ी। अपने पिता पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगने, उनके गिरफ्तार होने तथा नौकरी से सस्पेंड होने की सबसे अधिक यातना आशा और उसके छोटे भाई मुन्नू को भोगनी पड़ी। आशा पहले तो कुछ दिनों स्कूल नहीं गई, बाद में गई तो सहेलियों ने हमदर्दी कम ताने अधिक सुनाए। फिर वह स्कूल की बस छोड़ देने से 3 मील पैदल ही स्कूल जाने लगी। घर का सारा काम भी वह करने लगी। मुन्नू को उमेश चाचा इलाहाबाद ले गए तो वहाँ पर चाची ने मुन्नू को मारा पीटा तथा उसे शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दी। बाद में आशा को भी इलाहाबाद भेजा गया तो चाची उससे घर का काम कराने लगी और जब तब कटु वचन कहती थी। कभी कभी वह हाथ भी चला देती थी। इस प्रकार चाची के पास रहने पर आशा और मुन्नू को अनेक प्रकार की यातनाओं की सज़ा
भोगनी पड़ी। इससे उन दोनों के किशोर मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उनकी पढ़ाई लिखाई भी बुरी तरह प्रभावित हुई। ये सब कष्ट किसी सज़ा से कतई कम नहीं थे। आशा के पिता को 2 साल की सज़ा और फिर जमानत मिलने पर सभी रिश्तेदारों ने कांत मामा को अधिक कष्ट उठाने पड़े। वे हाईकोर्ट में अपील करने गए, काफ़ी भागदौड़ की। फिर आशा के पिता की रहने खाने की व्यवस्था तथा उसकी अम्मा के इलाज की व्यवस्था करनी पड़ी। इस काम में उन्हें काफ़ी मानसिक तनाव झेलना पड़ा और काफ़ी रुपए भी खर्च करने पड़े। इस प्रकार आशा के चाचा उमेश को भी धन सम्मान की हानि उठानी पड़ी, भाई का आर्थिक सहयोग करने तथा बूढ़े माता पिता की चिंता रखनी पड़ी। इस प्रकार उसे भी मानसिक यातना के रूप में सज़ा भोगनी पड़ी।